रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा मनोबध्नामि रक्षे माचल माचल। व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः विधि विधान पूर्वक स्नान करके देवता, पितर और ऋषियों का तर्पण करें और अक्षत, चंदन, केसर तिलक लगाकर अपने हाथ पर अपनी बहन से रक्षा बंधन बंधवा ले। रक्षा सूत्र का यथाविधि पूजन भी करें। विद्वान ब्राह्मण से भी रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ पर बंधवा लेना चाहिए। इस रक्षाबंधन के व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ। असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय ना तो मैं यहाँ ही सुरक्षित हूँ, ना ही यहाँ से कहीं निकल सकता हूँ। ऐसी दिशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है। अब तक के युद्ध में हमारा पराभव हो रहा है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा कि कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधि विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। और अगले दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वस्ति वाचन पूर्वक रक्षाबंधन करवाया और उसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। वस्तुतः सकारात्मक चिंतन और सकारात्मक सोच से जो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे उनकी विजय सुनिश्चित हुई और तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ही उपाकर्म का प्रसिद्ध काल माना गया है और किसी तीर्थ पर जाकर के स्नान करके उपाकर्म संस्कार किया जाता है और वेद पारायण के शुभारंभ को उपाकर्म कहते हैं। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन का भी विधान है। ऋषि पूजन तथा पुराने यज्ञोपवीत को उतार कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और वेद पाठ किया जाता है। वैदिक धर्म में स्वाध्याय की सर्वोपरि प्रधानता और महिमा बार बार वर्णित की गई है और वेदाध्ययन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। स्वाध्यायेनाचार्ये तर्षीन् होमैर्देवान् यथाविधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृदन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि। मनुस्मृति में भी उपाकर्म और उत्सर्जन का आदेश दिया गया है। श्रावण्याम प्रौष्ठपद्याम वा पिपाकृत्य यथाविधि युक्तश्छन्दांस्यधीयेत मासान् विप्रोर्ध पंचमान। और वेद के पठन पाठन का प्रचार अब न्यून हो रहा है, किंतु पुनः संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम इस वेद पारायण की परिपाटी को प्रारंभ करें। श्रावणी कर्म का यह स्वरूप बहुत ही आस्थावान और विद्यावान वेदज्ञ विद्वानों के आशीर्वाद से फलीभूत हो। आपको अंत में पुनः रक्षाबंधन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।